एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ सर्वेंट्स ने मामा का खाना गिरा दिया होता है और वो सभी उसे उल्टा सीधा बोल रही होती हैं। तो मामा अपने मन में कहने लगती है अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं क्रिस्टल पेविलियन कभी नहीं आती, लेकिन और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। मामा चुपचाप अपने मुंह को छुपा के खाना टेस्ट कर रही होती है और सारे खाने को टेस्ट करके वो कहने लगती है कोई पॉइजन नहीं, और ये कह के वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी एम्परर उसे रोक लेते हैं और उससे कहने लगते हैं मेरे पास फेमस अपोथेकेरी के लिए एक रिक्वेस्ट है, और वो उसे बताते हैं कि वो पत्नी लिवा की हालत ठीक नहीं है तो क्या तुम उसकी देखभाल कर सकती हो। ये सुनकर मामा को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है और ये सब कुछ मामा याद कर रही होती है और वो अपने मन में कहने लगती है उन्होंने कहा ये बहुत अविश्वसनीय है कि वे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं जबकि मैं एम्पीरियल ऑर्डर से यहाँ हूँ, और शायद वे लेडी लिवा की सेवा करती है। तो मुझे लगता है कि वे लेडी ग्योकुयो की सर्वेंट के रूप में मुझसे नफरत करती है। और तभी एक सर्वेंट उससे कहने लगती है यदि तुमने अपनी सफाई पूरी कर ली हो तो बाहर निकलो, और ये क्या कि वो उसे बाहर निकाल देती है। और फिर हम देखते हैं मामा खाना खा रही होती है और सावलेन उससे कहने लगती है क्या तुम अभी क्रिस्टल पेविलियन में हो। तो मामा उससे कहने लगती है हाँ मैं लेडी लिवा की देखभाल कर रही हूँ। तो सावलेन उससे कहने लगती है लेकिन एम्परर से एक रिक्वेस्ट, तुम औसम हो मामा और मैं सरप्राइज हूँ। तो ये सुनकर मामा अपने मन में कहने लगती है उसे सच में मेरी जैसी लड़की पर भरोसा करने के लिए डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तभी सावलेन उससे कहने लगती है तुम बाद में किचन में जा रही हो है ना, तो खाना पकाने के लिए गुड लक, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और मामा भी अपना खाना खत्म करके किचन में आ जाती है और वहाँ पर लेडी लिहुआ के खाने के लिए एक अच्छी डाइट तैयार कराने लगती है। और फिर मामा लेडी लिहुआ के लिए खाना लेके आती है पर वो सर्वेंट उसे वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। पर अगले दिन फिर मामा लेडी लिहुआ के लिए एक डाइट तैयार कराती है और उनके लिए उसे वहाँ पर लेकर जाती है और एक सर्वेंट फिर से उसे रोक लेती है। तो मामा उससे कहने लगती है सबसे पहले उन्हें पचाने में कुछ आसान खाने की जरूरत है। पर तभी एक सर्वेंट वहाँ पर आके उससे कहने लगती है बिल्कुल नहीं, बीमार लोगों को पौष्टिक खाने की जरूरत है, ऐसी सस्ती चीजों की नहीं। और वो लेडी लिहुआ के लिए बहुत हैवी डाइट लेकर आई होती है जिसे देखकर मामा अपने मन में कहने लगती है लेकिन ये किसी बीमार व्यक्ति के कमजोर पेट के लिए बहुत हैवी है और ये समझना कठिन नहीं है। और वो सर्वेंट्स उस खाने में से लेडी लिहुआ को एक बाइट खिलाती हैं तो लेडी लिहुआ खांसने लगती हैं, जिसे देखकर वो सर्वेंट्स उन्हें पानी पिलाने लगती हैं और लेडी लिहुआ की हालत बहुत खराब होती है और इसका ब्लेम कुछ सर्वेंट्स मामा पर डालने लगती हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देती हैं। तो मामा कहने लगती है इस रेट पर तो मैं उनके करीब भी नहीं पहुंच पाऊंगी, तो अब मैं क्या करूं। ये कह के वो वहां से जाने लगती है पर जिनसी वहीं पर उसे छुप के देख रहा होता है और मामा फिर से वहां पर जाती है और उन सर्वेंट्स को समझाने की कोशिश करती है पर वो सर्वेंट्स उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। और फिर हम देखते हैं मामा फिर से वहां पर आई होती है और अपने मन में कह रही होती है मेरे पास कितने दिन बचे हैं। और तभी जिनसी उससे कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे तुम थोड़ी बंधन में हो। तो मामा उससे कहने लगती क्या तुम्हें ये वैसा ही प्रतीत होता है। तो जिनसी हाँ कहता है और उन दोनों को साथ में देखकर वो सर्वेंट्स कहने लगते हैं वो मास्टर जिनसी के साथ क्यों है। और उन्हें देखकर जिनसी मामा के काफी करीब जाके कहने लगता है चलो अभी अंदर चलते हैं। जिसे देखकर वो सारी की सारी सर्वेंट्स हैरान हो जाती हैं। तो जिनसी उनसे कहने लगता है ये तुम जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लेडीज को शोभा नहीं देता कि एम्परर की व्यवस्थाओं को इग्नोर करो। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है तो वो सारी की सारी सर्वेंट उस पर फ्लैट हो जाती हैं। तो मामा कहने लगती ये स्कैरी है कि वुमन्स इतनी जल्दी कैसे बदल जाती हैं। और फिर मामा लेडी लिहुआ के कमरे में आ जाती है और जिनसी से आगे जाने के लिए कहता है। तो मामा लेडी लिहुआ के पास जाती है और उन्हें खिचड़ी की एक बाइट खिलाती है जिसे लेडी लिहुआ खा तो लेती है पर वो थोड़ा खांसने लगती हैं। तो मामा एक रुमाल से उनका मुंह साफ करने लगती है पर उससे उनके चेहरे पर लगा व्हाइट पाउडर छूटने लगता है जिसे देखकर मामा का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन सर्वेंट्स के पास जाकर एक सर्वेंट से कहने लगती है क्या तुम बंदी की मेकअप इंचार्ज हो। तो वो सर्वेंट हाँ कहती है और कहने लगती है हम चाहते हैं कि लेडी लिहुआ हमेशा खूबसूरत रहे। तो ये सुनकर मामा से खींचकर एक चांटा मारती है जिससे वो सर्वेंट वहीं पर गिर जाती है और मामा उसके बाल पकड़ के उसे खींच कर ले जाती है और वहाँ के एक ड्रॉज में से व्हाइट पाउडर निकाल के उसके ऊपर डाल देती है। तो वो सर्वेंट खांसने लगती है और मामा उससे कहने लगती है थोड़ी देर बाद पॉइजन तुम्हारी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम भी सुंदर हो जाओगी बिल्कुल तुम्हारी लेडी लिहुआ की तरह। और ये कह के वो उसे इससे होने वाली बीमारियों के नाम बताने लगती है और उसके बाल पकड़ के उसे लेडी लिहुआ की हालत दिखाने लगती है। तो वो सर्वेंट रोने लगती है और कहने लगती है मैंने बस यही सोचा था कि इससे लेडी लिहुआ खुश हो जाएंगी। तो मामा उसका मुंह पकड़ के कहने लगती है मैंने तुमसे कहा था ये पॉइजन है और कौन खुश होगा उसी चीज से पॉइजन खाकर जिसने उनके बेटे को मार डाला। और ये सब कुछ लेडी लिहुआ भी सुन रही होती है और वो सर्वेंट रो रही होती है। तो मामा उससे कहने लगती है जाओ जाकर अपना मुंह धो लो। और वो बाकी सर्वेंट से कहने लगती है ये पेशेंट के लिए बुरा है तो इस फर्श को तुरंत साफ करो। तो वो सर्वेंट हाँ कहती है और जिनसी मामा को देख के कहने लगता है ये वाकई डरावना है कि वुमन इतनी जल्दी कैसे बदलती है। तो ये सुनकर मामा कहने लगती है मैंने अब सचमुच ये कर लिया है। और फिर मामा बताती है कि लेडी लिहुआ की हेल्थ जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब थी, पर मैंने जबरदस्ती खाना उनके मुंह में डाला और उन्हें बार बार धीरे धीरे निगलने को
कहा और ऐसे समय में मैनर्स की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। और ये कह के मामा वहाँ की खिड़कियाँ खोलने लगती हैं तो वहाँ पर दो सर्वेंट्स खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर मामा उनसे गर्म पानी और कपड़ा लाने के लिए कहती है। तो वो दोनों वैसा ही करती हैं और मामा और सर्वेंट्स को लेकर लेडी लिवा की बॉडी को गीले कपड़े से पहुंचती है और वो बताती है कि जब भी मौका मिला मैंने उन्हें चाय पिलाई ताकि बार बार टॉयलेट करने से उनकी बॉडी से पॉइजन बाहर निकल सके, और जब वो ज्यादा खाने लगी तो मैंने पानी में चावल के दानों की मात्रा बढ़ा दी। और मामा हर दिन उनकी सेवा कर रही होती है और वो बताती है कि मैंने सुना है कि लेडी इन वेटिंग को जेल में डाल दिया गया था, जाहिर तौर पर उसने लेडी लिवा के लिए पाउडर छुपाया था और जिस यूनिक को पाउडर बरामद करना था उसे फ्लैजनेशन द्वारा दंडित किया गया। और फिर हम मामा को देखते हैं जो कि थक गई होती है तो वो एक सोफे पर सो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मामा कपड़े सुखा रही होती है और तभी वहाँ पर जिनसी आ जाता है और वो उससे कहने लगता है तुम थकी हुई लग रही हो। तो मामा उससे कहने लगती है हाँ मैं काफी बिजी हूँ, और गोआसू उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें 2 मोमोस होते हैं, जिन्हें देखकर मामा खुश हो जाती है और उन्हें खाने लगती है। और तभी जिनसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। और फिर हम देखते हैं जिनसी एक स्टीम बाथ बनवा रहा होता है और मामा दूर खड़ी होकर उसे देख रही होती है और वो कहने लगती है हमारे पास जो कुछ भी है उसका हमें यूज करना है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर शाम को हम देखते हैं मामा लेडी लिवा के पास बैठी होती है तो वो उससे कहने लगती है मुझे यूं ही मर जाने दो। तो मामा उनसे कहने लगती है तब आप खाना बंद कर सकती हैं, लेकिन आप दलिया खाती हैं क्योंकि आप जीना चाहती हैं। ये सुनकर लेडी लिवा अपने बच्चे के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगती है और मामा से कहने लगती है तुम ठीक कह रही हो। और फिर हम उसी स्टीम बाथ में मामा को देखते हैं जो कि आग जला रही होती है और 2 सर्वेंट्स लेडी लिवा को उसी स्टीम बाथ में ले आती हैं। और मामा हर दिन लेडी लिवा की काफी अच्छे से देखभाल करती है जिससे उनकी हालत ठीक होने लगती है। और फिर हम मामा को देखते हैं जो कि काफी थकी हुई होती है और लेडी लिवा की कमरे की तरफ जा रही होती है और उसके सामने वही सर्वेंट खड़ी होती है जो कि उससे कहने लगती है मुझे जेल से रिहा कर दिया गया और एक बार फिर लेडी लिवा की सेवा करने की अनुमति दी गई और मैं वो गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी और मैं अब तुम्हारी जगह लूंगी, तो प्लीज आराम करो। तो ये सुनकर मामा मान जाते हैं और वो सर्वेंट्स लेडी लिवा के पास आती है तो उसे देखकर लेडी लिवा कहने लगती है यदि तुम कर सको तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकती हो। तो ये सुनकर वो सर्वेंट हाँ कहती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। और फिर मामा हाँ बताती है लगभग 2 महीनों के बाद लेडी लिवा इतनी रिकवर हो गई कि वो खुद चलने में सक्षम हो गई और उनमें स्वाभिमान है लेकिन अहंकार नहीं है और लेडी लिवा काफी हद तक ठीक हो गई होती है। और फिर उसके बाद हम मामा को देखते हैं जो कि काफी थकी हुई होती है और सोफे पर आकर सो जाती है। और तभी वहाँ पर लेडी लिवा आ जाती हैं और वो मामा के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मामा लेडी लिवा से कह रही होती है कल सुबह मैं चली जाऊंगी और मैंने पहले ही आपकी लेडी इन वेटिंग से आपके खाने के बारे में बात कर ली है। तो लेडी लिवा उससे कहने लगती है क्या मैं दूसरी चाइल्ड को बर्थ देने में असमर्थ हूँ। तो मामा उनसे कहने लगते हैं मुझे नहीं पता और शायद आपको ट्राई करना चाहिए। तो लेडी लिवा उससे कहने लगती है लेकिन एम्परर का मेरे प्रति प्यार खत्म हो गया है। तो मामा उन्हें बताती है मुझे एम्परर की डायरेक्ट ऑर्डर से यहाँ भेजा गया था और एक बार जब मैं जेट पेविलियन में लौटूंगी तो शायद एम्परर आपसे मिलने आएंगे। और ये कह वो लेडी लिवा के कान में कुछ कहने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसकी बात सुनकर लेडी लिवा का पूरा मुंह लाल हो जाता है और मामा वहाँ से जाते हुए कह रही होती है लेडी लिवा के पास जो नॉलेज मैंने छोड़ा था वो एक सीक्रेट टेक्निक थी जो ब्रोथल से मुझे मेरी बिग सिस्टर्स द्वारा सिखाई गई थी और मुझे उम्मीद है कि ये यूजफुल साबित होगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मामा जेट पेविलियन वापस आ जाती है और उसे देखकर लेडी गोकुई और बाकी सर्वेंट्स बहुत खुश होती हैं। और वहाँ पर जिनसी भी होता है जो कि उसे देखकर कहने लगता है उसने अकेले ही एम्परर का मिशन पूरा किया। और फिर उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कचरा जला रहे होते हैं और उस कचरे को जलाते हुए एक आदमी के हाथ जल जाते हैं जिन्हें देखकर वो कहने लगता है ये एक कर्ज है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।